आज की वीडियो सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके है। मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं इससे पहले के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेके वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिस्टिक्स एंड द पैरामीटर इज कॉल्ड। स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर का डिफरेंस जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग एरर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द सिलेक्टेड सैंपल इज नोन एज। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कंप्यूट की जाती है सिलेक्टेड सैंपल से उसको क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टैटिस्टिक्स का उसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड एरर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द डैश शुड बी द सैंपल साइज। अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है तो सैम्पलिंग का साइज कितना होना चाहिए? सैम्पलिंग का साइज भी लार्जर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मीन ऑफ द सैंपल मीन इज एग्जैक्टली इक्वल टू। मीन ऑफ सैंपल जो है मीन इज एग्जैक्टली इक्वल, किसके बराबर होना चाहिए? एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन्स के। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पॉपुलेशन अबाउट विच वी वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। वो पॉपुलेशन जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको क्या कहा जाता है? सेंसिस। जो भी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको सेंसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर अ सैंपल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन इट मस्ट बी ट्रूली। जो हम सैंपल रिप्रेजेंट करते पॉपुलेशन से वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी रैंडम। नंबर 8 है, ए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्म होती है पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स में उसको क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेंसिस। इससे पहले भी हमने एक इसी के रिलेटेड क्वेश्चन किया है, सेंसिस के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ। सैंपल किस चीज का सबसेट होता है? पॉपुलेशन का। एनी मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कोई भी पॉपुलेशन की मेजरमेंट जो होती है उसको क्या कहा जाता है? पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर ऑफ पीपल इन द सिलेक्टेड सैंपल इज नोन एज। लोगों का जो नंबर सिलेक्ट किया जाता है सैंपल लेने के लिए उसको क्या कहा जाता है? सैंपल साइज। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स की जो है उसको क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सैंपल इज ए पोर्शन ऑफ द डैश पॉपुलेशन दैट इज कंसीडर्ड फॉर स्टडी एनी एनालिसिस। एक सैंपल है पोर्शन किस चीज का? पॉपुलेशन दैट इज कंसीडर्ड फॉर स्टडी एनी एनालिसिस। वो पॉपुलेशन जो कंसीडर की जाती है या फिर स्टडी की जाती है किसी चीज़ का एनालिसिस के लिए उसको क्या कहा जाता है? वो पोर्शन जो है वो टोटल पोर्शन किसका होना चाहिए? पॉपुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉन प्रोबेबिलिटी फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग इज क्वेटा सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो किस टाइप की सैम्पलिंग है? क्वेटा सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर इज कॉल्ड। डिफरेंस स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर के बीच में जो है उसको क्या कहा जाता है? एरर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सैंपल सिलेक्शन इज। जो टर्म यूज होती है डिफाइन करने के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सैंपल सिलेक्शन में उसको क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक इज टिपिकली यूज फॉर इट कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज व्हाट टाइप ऑफ सर्च। कहते हैं जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये स्पेशली या टिपिकली यूज की जाती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए। व्हाट टाइप ऑफ सर्च, ये किस टाइप की सर्च है? इन
होम। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटरव्यूइंग हॉकी प्लेयर एज दे एग्जिट द एरिया इन एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग। इंटरव्यू किसी भी हॉकी प्लेयर का जैसे वो एग्जिट करते हैं एरिया, ये एग्जाम्पल है किस टाइप की सैम्पलिंग की, कन्वीनियंस की। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपल सिलेक्शन बेस्ड। इनमें से कौन सी जो टाइप है वो प्रोबेबिलिटी बेस है सैम्पलिंग सिलेक्शन बेस की। इसमें तो 4 ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन सिंपल एक ही ऑप्शन लिखा है मैंने। जो करेक्ट आंसर हैं उन्हीं में मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके करेक्ट आंसर ही लिखे हैं। ये एमसीक्यूज मैंने 4 ऑप्शन तो नहीं दिए। इसमें भी जो ऑप्शन है वो भी मतलब एक ही ऑप्शन दिया हुआ है मैंने, जो करेक्ट है वो है मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।